हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूशन सेंटर। आज मैं आपके लिए इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन का न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस मेथड और लैंग्वेज मेथड लेकर आई हूँ। और न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, वो मैंने पहले बताया है। और उसके बाद लैंग्वेज मेथड के बारे में बताया गया है। सो आइए गाइस, आज देखते हैं हम न्यूटन और लैंग्वेज मेथड कैसे हमें ईजी से ईजी फॉर्मेट में सॉर्ट आउट। आज हम न्यूटन का मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस यानी न्यूटन मेथड पढ़ने जा रहे हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन में। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इक्वल क्लास इंटरवल ही होगा। जैसा बायनोमिनल में इक्वल क्लास इंटरवल चलता था, वैसे ही इस मेथड में भी इक्वल क्लास इंटरवल चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले हमारी एज दे रखी 20, 25, 30, 35, 40। देखिए सब में सेम इक्वल है, सेम क्लास इंटरवल 5 एग्जैक्टली सेम क्लास इंटरवल चल रहा है। लेकिन अब आपको इसमें सेम इक्वल डिफरेंस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जैक्टली जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 26 एज में कितना प्रीमियम पे किया जाएगा। अब 26 देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसमें तो सेम क्लास इंटरवल होगा, लेकिन जो आपकी क्वेश्चन आस्किंग होगी वो बीच इन में से कहीं भी बीच में से हो सकती है। इसलिए इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, इसके लिए हमें फाइनाइट टेबल बनानी होती है। वो देखिए हमें कैसे बनानी होगी। सबसे पहले देखिए एक्स क्या दे रखी हैं, एज। वो क्या क्या थी आपके पास, 20, 25, 30, 35 एंड 40। इसको हम डिनोट करेंगे x0, x1, x2, x3 एंड x4। ओके। अब देखिए आपके पास y यानी प्रीमियम क्या क्या गिवन था। वो आपके पास था 23, देन 26, 30, 35 एंड 42। इसको हम डिनोट करेंगे y0, y1, y2, y3 एंड y4। अब हमको यहाँ क्या निकालने हैं, फाइनाइट डिफरेंस। अब हमें फाइनाइट डिफरेंस निकालने हैं। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि जितने फिगर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ फिगर्स कितने दे रखे हैं, 5, तो इसमें 4 डिफरेंसेस निकलेंगे। ओके, जैसे 1, 2, 3, 4। इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा 1। यहाँ जो निकलेगा डेल्टा 2, यहाँ निकलेगा डेल्टा 3 एंड यहाँ डेल्टा 4। अब डिफरेंसेस देखिए कैसे निकलेंगे। नीचे वाली जो संख्या है उसमें से ऊपर वाली संख्या जाएगी। 26 माइनस 23, तो यहाँ क्या बचा, 3। 30 माइनस 26, यहाँ क्या बचा, 4। 35 माइनस 30, 5 एंड 42 माइनस 35, 7। इन सबको हम डिनोट कैसे करेंगे, ये डेल्टा 1 था तो इन सबको डिनोट करेंगे डेल्टा 1 का 0, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2 एंड डेल्टा 1 3। एग्जैक्टली डेल्टा 2 कैसे निकलेगा, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 5 2। इसे डिनोट करेंगे डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 1 एंड डेल्टा 2 2। डेल्टा 3 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। ये होगा हमारा डेल्टा 3 0 एंड डेल्टा 3 1। लास्ट डिफरेंस 1 माइनस 0, अब हमारे पास रिमेन क्या बचेगा, 1, दैट इज़ डेल्टा 4 0। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ कि फाइनाइट डिफरेंस की टेबल कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 2, जिसमें हम निकालेंगे कि x क्या होगा। यहाँ x का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू ईयर ऑफ, x का फॉर्मूला होता है ईयर ऑफ इंटरपोलेशन माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग। देखिए
ईयर ऑफ इंटरपोलेशन यानी आपको कैलकुलेट किसका करना था 26 का, माइनस ईयर ऑफ बेस ईयर देखिए कितना था 20, अपॉन इनमें डिफरेंसेस कितने कितने थे 5 के, तो अपॉन 5, 6 अपॉन 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2। इज़ इट क्लियर? ये सेकंड स्टेप। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें हमें फॉर्मूला बनाना सीखना होगा। ये आपको प्रैक्टिस पे ही होगा कि जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएगा। जैसे y(x) फॉर्मूला बनेगा y0 प्लस x डेल्टा 10/1, ओके, देन प्लस x तो था ही, अब x माइनस 1 डेल्टा 20 अपॉन 1/2। जितने डेल्टास निकले थे हमें उतनी बार फार्मूला बनाना था। कितने डेल्टा थे? डेल्टा 4 थे, तो हमें 4 टाइम्स ये फार्मूला बनाना होगा। डेल्टा 20 के बाद x तो था ही, x माइनस 1 भी था ही, अब x माइनस 2 अपॉन 1/2 × 3 डेल्टा 30 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 तक था ही, अब x माइनस 3 और ऐड हो गया अपॉन 1/2 × 3 × 4 और डेल्टा 40। इज़ दैट क्लियर? अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट करना है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास y0 कितना था 23, तो हम y0 लिखते हैं 23 प्लस x अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास कितना आया था 1.2, तो 1.2 इंटू डेल्टा 10 देखिए आपके पास कितना आया था, ये रहा 3 इंटू 3/1 प्लस अगेन x वही था 1.2 माइनस 1 अपॉन 1/2। अब देखते हैं डेल्टा 2 हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 1, तो इंटू 1 प्लस वही x था 1.2 माइनस 1, सॉरी, देन 1.2 माइनस 2 अपॉन 1/2 × 3। अब देखिए डेल्टा 30 हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस लास्ट फॉर्मूला हमें बनाना है। ये देखिए 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 2, 1.2 माइनस 3 अपॉन 1/2 × 3 × 4 और मल्टीप्लाइड किससे करना है, डेल्टा 40 वो है हमारे पास 1, तो इंटू 1। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 23 आपके पास गिवन था ही, ये रहा y0 1.2 × 3, तो आप अगर 1.2 को 3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.2 × 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3.6। आगे चलते हैं, इसमें अगेन प्लस 1.2 में से पहले तो 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0.2, तो 1.2 × 0.2, ओके, अपॉन 2, ये इसका सोल्यूशन हुआ। प्लस जब आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे तो 1.2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आएगा 0.2, राइट, ये 1.2 ऑलरेडी हमारे पास है ही मेंशन, 0.2 माइनस का 0.8 एंड 3 2 ज़ा 6 और इसको मल्टीप्लाइड करना है आपको 0 से, राइट, इसको तो 1 से ही करना था, इसको 0 से करना है। प्लस लास्ट सोल्यूशन करते हैं 1.2 × 0.2 इंटू माइनस का 0.8 इंटू 1.8, राइट, वो भी माइनस का, मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको सॉल्व करो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24। अब सबका सोल्यूशन करोगे तो 23 प्लस 3.6 1.2 × 0.2 करोगे तो आएगा आपके पास
2 पॉइंट, जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो 1.2 इंटू 2 करोगे 0.2 तो 2.4, उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0.12 माइनस, ये माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस, इसको पूरी इक्वेशन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिमेन क्या बचेगा 0, और लास्ट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.01, और फुल सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 26.73। दैट मीन्स हमें 26 की एज में कितना प्रीमियम पेड करना पड़ेगा 26.73। जैसा कि आपने देखा इसमें टोटल सिर्फ 3 स्टेप हैं जिनको अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, उसके बाद एक्स का क्या फार्मूला पुट करना है वो आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आपको वाई में पूरा का पूरा फार्मूला पुट करके उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा इंटरपोलेशन मेथड कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा लास्ट और फाइनल मेथड है लैग्रेंज मेथड इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन के लिए। मैं इसमें आप सिर्फ ये बताना सिखाऊंगी कि हमारा फार्मूला क्या होता है, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा वैल्यू पुट करके। लाइक आपकी क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की वैल्यूज़ हैं 5, 6, 9, 11, वाई की है 12, 13, 14 एंड 16। इसका फार्मूला बनाना सीख लीजिए, वही हर जगह काम आएगा, बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। तो वाई एक्स, इसका फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आता है वाई ज़ीरो, सेंटर में एक लाइन क्लिक हो गई। इसके बाद ऊपर तो अगर हमने यहाँ वाई ज़ीरो लिया ना तो ऊपर कहीं भी एक्स में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। लाइक एक्स में से x1, एक्स में से x2 और एक्स में से x3, और यहाँ ज़ीरो लिया था तो नीचे सब चीज़ें जीरो में से माइनस होंगी। लाइक x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 एंड x0 माइनस x3 प्लस y कितने हैं 3, तो ये y3 तक फॉर्मूला बनेगा। अब y1 मैंने क्या बताया, जैसे ज़ीरो था तो ऊपर ज़ीरो नहीं आया, या 1 है तो ऊपर 1 नहीं आएगा। देखिए x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन नीचे सब 1 में से माइनस होगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3 प्लस y2, यहाँ 2 है तो ऊपर 2 नहीं आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3, नीचे सब 2 में से माइनस होगा, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। लास्ट बनाना है y3 का, y3 ऊपर 3 नहीं आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1 एंड x माइनस x2, नीचे सब 3 में से माइनस कीजिए, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2। ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला है। x की y की सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। इसी के साथ लैग्रेंज मेथड यहीं पर कंप्लीट होता है। आपने देखा आज हमारा इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन टॉपिक ओवर हुआ, उसके साथ ही हमने कैसे न्यूटन और लैग्रेंज मेथड की वैल्यूज़ पुट करना, उनको सॉर्ट आउट करना सीखा। सो जल्दी हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं सो आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट दी नोटिफिकेशन। सो सी यू सून गाइस, बाय बाय।